कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आपके लोगों के लिए जनगणना का जो बचा हुआ भाग है हमारा, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, क्योंकि हमें 3 पार्ट में जनगणना पूरी पढ़नी है और देखनी है और समझनी है, क्योंकि जनगणना हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो इसी चीज को देखते हुए हमने जल्द ही इसका भाग 2 आपको उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, और जल्द ही इसके बाद जो अवशेष भाग है वो 3 वो भी आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। चलिए देखते हैं भाग 2 में क्या है आज हमारे लिए। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी है? 121085497 लगभग 1.25 अरब से कम है, ठीक है, थोड़ी। तो क्वेश्चन इसके बाद ये आता है कि टोटल पॉपुलेशन में जो पुरुषों का प्रतिशत है वो कितना है और महिलाओं का प्रतिशत है वो कितना है। तो इस टोटल पॉपुलेशन में पुरुष व महिला का प्रतिशत, पुरुषों का प्रतिशत है 51.47 और महिला का प्रतिशत है 48.53। मतलब लगभग 1.25 अरब की जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, उसमें जो पुरुषों का प्रतिशत है वो ज्यादा है 51.47 और महिलाओं का प्रतिशत कम है 48.53%, ठीक है। तो आप याद रखना, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वगैरह शुरू किए जा रहे हैं और बेटी को अपने पैरों में खड़ा किया जा रहा है, ताकि जो बेटियों की हत्या हो रही है उसे कम किया जा सके और लिंग अनुपात को ऊंचा बढ़ाया जा सके, ठीक है। 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व में प्रतिशत है। भारत की जो कुल पॉपुलेशन है इसका पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 17.5%। आप याद रखना, भारत की जो कुल लगभग 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन का प्रतिशत है वो है 17.5%। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद दूसरा पॉइंट है, 11 के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि दर 1.64% की हुई है। 2001 के अनुसार माइनस में गई थी 2000, क्योंकि उसमें 1.74 समथिंग था 2001 में। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार वृद्धि जो दर है वो है आपकी 1.64%। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद है 11 के अनुसार दशकीय वृद्धि जो दर है, दशकीय का मतलब है 10 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है तो उसे कहते हैं वृद्धि दर, और वहां कहते हैं जो घटी है उसे कहते हैं माइनस वृद्धि दर, ठीक है। तो 10 साल में जो पॉपुलेशन का प्रतिशत है वृद्धि दर वो है 17.7%, ठीक है। 17.7% क्या है? दशकीय वृद्धि दर। अब दूसरा पॉइंट है, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों का जनसंख्या प्रतिशत, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वही जनसंख्या प्रतिशत होता है, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, उसे ही डेंसिटी कहा जाता है। ये सब एक ही चीज है, ठीक है। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं लगभग, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा आगे चल के पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, जो डेंसिटी है वो है बिहार की भारत में, और सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम। इसके बाद 11 के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, कहीं कुछ माना जा रहा है और कहीं कुछ माना जा रहा है। तो आप ध्यान रखना, कहीं पर एग्जाम में 940 मानता है वो और कहीं एग्जाम में 943 मानता है। तो मैंने आपको दोनों उपलब्ध करा दिए, 940 पे और 943 पे। एक ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 940 और 943 दोनों हो तो आप 943 कर लें, और अगर 43 ना हो, 940, 935, 950, 960, तो फिर आप 940 करें। क्लियर है यहां तक के बाद? इसके बाद 11 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के, उनका जो लिंग अनुपात है वो है 918, ठीक है। इसके बाद 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की कुल एजुकेशन जो दर है वो है 73%।
ठीक है, 73%। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है 73% तो है, लेकिन पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है, तो आइए ये भी देख लेते हैं। पुरुष जो साक्षरता दर है वो है 80.9% और महिला साक्षरता दर जो है 64.6%। तो इसका मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता जो दर है आज भी 21वीं शताब्दी में एजुकेशन जो दर है महिलाओं की वो आज भी कहीं ना कहीं कम है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के जो अधिकार है उनका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है और ना कराया जा रहा है, और महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई बाधा और समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो आप याद रखना टोटल एजुकेशन जो दर है भारत की वो है 73% और पुरुष साक्षरता दर है भारत की 80.9 और महिला साक्षरता दर है 64.6%। क्लियर है यहां तक? चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जो एजुकेशन दर है वो केरल में है और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आपका ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? केरल। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, आप तीनों डाटा याद रखना कि शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य यूपी 75.1%, कहीं ना कहीं यूपी से ज्यादा है हर शहर की जनसंख्या, हर शहर की साक्षरता दर। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर गांव में सबसे कम साक्षरता दर, बाकी के जो राज्य हैं उनके गांव में साक्षरता दर इससे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 93%। केरल ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है 100%। ठीक है, नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर 0.6% ऋणात्मक रही है और भारत में पूर्ण साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। ठीक है, तो आप याद रखना किस राज्य की ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर रही है वो है आपका नागालैंड, और पूर्ण साक्षरता दर वाला राज्य या किसे घोषित किया गया है पूर्ण साक्षर वो है आपका केरल। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन 100% में नगरीय जनसंख्या जो है आपका वो है 31.2% नगरीय, और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। इसीलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है या ग्रामीण भारत भी कहा जाता है। ठीक है, यही कारण है कि आज भी भारत में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी ज्यादातर जो लोग हैं वो गांव में ही निवास करते हैं। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो है 68.8% और शहरी जो जनसंख्या है वो 31.2%। क्लियर है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी और सबसे कम सिक्किम है। तो याद रखना भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, और सबसे कम सिक्किम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, इसके बाद 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति का मतलब है एससी, शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है? मतलब टोटल पॉपुलेशन में एससी लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है? वो है टोटल पॉपुलेशन में 20.14 करोड़, मतलब 20.14 करोड़ है। ये देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। मतलब 80 लोगों की भारत की लगभग 1.25 अरब की जो पॉपुलेशन है उसमें
20.14 करोड़ है वे लोग, और इनका जो प्रतिशत है एससी लोगों का 16.6% है। ठीक है। इसके बाद 2011 के अनुसार एससी का लिंगानुपात 945 है। कितना है? 945। 10 की वृद्धि दर 20.8% है, मतलब 10 साल में जो वृद्धि दर हुई है वो 20.8% है। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य एससी वो है आपका पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक एससी लोग निवास करते हैं, वो लगभग 31.9% है पंजाब में। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या में जो प्रतिशत वाला राज्य है भारत का वो है पंजाब। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद आते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति। एसटी का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। 2011 के अनुसार इनकी जो कुल जनसंख्या है वो है 10.43 करोड़। सवारम की पॉपुलेशन में इनका जो हिस्सा है 10.43 करोड़ है, और इनका कुल जनसंख्या में 8.6% है। टोटल मतलब 10.43 करोड़ जो है ये कुल जनसंख्या का 8.6% है, और लिंग अनुपात 990 है इन लोगों का, और 10 के जो वृद्धि दर है वो है 23.7%। ठीक है। तो अब याद रखना एससी जो पॉपुलेशन है उसका वो टोटल है 10.43 करोड़, लिंग अनुपात है 990, और कुल जनसंख्या में 8.6% इनकी हिस्सेदारी है, और 10 की जो वृद्धि दर है वो है आपका 23.7%। क्लियर? इसके बाद सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य का घटता क्रम। तो कभी कभी पूछ लेता है एससी जनसंख्या वाले जो राज्य है 5 वो कौन कौन से है, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम। तो इसमें पंजाब सबसे ज्यादा है 31.9%। पंजाब के बाद हिमाचल का स्थान है 25.2%। तीसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है, चौथा यूपी का है, और 5वां हरियाणा का है। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या के जो प्रतिशत वाला राज्य है वो है पंजाब, और सबसे कम हरियाणा। ठीक है। इसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी एससी निवास नहीं करता। मतलब नागालैंड में कोई एससी नहीं है और ना ही अरुणाचल में है। तो 2 ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पर कोई भी एससी निवास नहीं है। नोट नंबर 2, हरियाणा व पंजाब में कोई भी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब निवास नहीं करता। हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं पाए जाते। ठीक है। कोई भी एसटी निवास नहीं करता। भारत में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य 94.4 मिजोरम है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है 94.4% के साथ मिजोरम। और एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य एससी का वो है पंजाब। एससी की पूछे तो पंजाब है, एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पूछे तो मिजोरम है। क्लियर है यहां तक के बाद? तो ये था हमारा आज का जनगणना का पार्ट 2। इसके बाद आपको एक पार्ट 3 भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप पार्ट 1, 2, 3 तीनों मिलाकर पढ़े, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, ना कि जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो छूट नहीं सकता उसके बाद आप लोगों को। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 को मिलाकर, तब आप एग्जाम में देखना कितना मजा आता है। कोई भी क्वेश्चन वो उठा ले एग्जाम में, आप उसे हर एंगल से करके आएंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो जनगणना का। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से इसे क्लास को पढ़े, सुने और लिखे। अगर आपका कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। हमारी पूरी विन आईएएस कैंपस की टीम मिलकर करेगी। और इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक 3 का इंतजार करिएगा। तब तक आप
अच्छी तरीके से पढ़े। थैंक यू।